डेटा साइंस सीखने के बाद आप जॉब को सर्च कर रहे हैं, इसके लिए आपने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को चूज किया होगा और लिंक्डइन के ऊपर आप काफी टाइम से कोशिश करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कि आपको वो स्किल्स नहीं आती है जो रिक्वायर्ड हो रही है, या दूसरा रीजन है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा नहीं है। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम यहाँ पे जो दूसरी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो अच्छी नहीं है, इसको हम इम्प्रूव करना सिखाएंगे। एंड इसके साथ साथ ये काम हम चैट जीपीटी के थ्रू यहाँ पर करने वाले हैं। तो चैट जीपीटी का हेल्प लेते हुए हम हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करने वाले हैं। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी फील्ड के अंदर अपने आप को ग्रोथ देना है तो आप WS स्क्रिप्टेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइनिंग करके ये काम कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करके आप इस कोर्स के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। Hey everyone, once again welcome to WS स्क्रिप्टेक। Myself गौरव। आज के इस वीडियो के जरिए हम हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करने वाले हैं यूजिंग अ चैट जीपीटी। यस, लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती है पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनी एंड स्टूडेंट्स, या फिर मैं बात करूं आपके पास इंटर्न जो होते हैं या जॉब सीकर जो होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे कंपनी अपनी जॉब जो होती है वो पोस्टेड करती है और इंटर्न जो होते हैं या फिर स्टूडेंट जो होते हैं उन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब वहां पे आप कंपनी आपसे कांटेक्ट करती है और आपको जॉब के लिए हायर करती है। कंपनी जॉब के लिए हायर करते वक्त आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसे यहाँ पर देखती है। आपकी जितनी अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी उतना आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करने वाले हैं। अब लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर बहुत सारा कंटेंट लिखना होता है, राइट? कि आपने अभी तक क्या काम किया है, कौन कौन सी डेस्टिनेशन पे काम किया है। यहाँ पे आपको समरी देनी होती है, आपका अबाउट्स बताना होता है कि आपने किस पोजीशन पे कितने साल काम किया है, कैसे काम किया है, ये सब कुछ बताना होता है। तो इसके लिए आपको कंटेंट लिखना होता है और इस कंटेंट को लिखने के लिए हमें कंटेंट राइटिंग की जरूरत होती है, या फिर आपको अच्छी से स्किल्स आनी चाहिए लिखने की, तो वो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन एज ए डेटा साइंटिस्ट, एज ए पाइथन प्रोग्रामर, आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आती होगी, स्किल ये जो कंटेंट राइटिंग स्किल्स है ना वो इतनी अच्छी से नहीं आती होगी। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और हमारी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है इसे हम आज इम्प्रूव करना सीखेंगे कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए इसको जरा लाइव देखते हैं। यहाँ पे तो मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है जिसके अंदर मैंने काफी चीजें ऐड कर रखी है। आप भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन वो सारे स्टेप बताऊंगा जिससे आपके डेटा साइंस के अंदर जॉब लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका बैनर। यस, आपको एक बैनर जरूर ऐड करना चाहिए। ये बैनर आपके पास जो आप वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, या फिर किस टाइप की जॉब कर रहे हैं। दैट्स उससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्या करें, एक बैनर बना सकते हैं। उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। प्रोफाइल पिक्चर आपके पास प्रोफेशनली होनी चाहिए, ऐसे ही कोई रैंडम पिक्चर नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका नाम प्रॉपर आपको लिखना चाहिए। उसके बाद आता है कि आप किस प्रोफेशनल के लिए काम कर रहे हैं, मतलब किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा साइंस के अंदर क्या काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के अंदर क्या काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे कितना काम किया है, जो भी आपने काम किया है उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है। इस चीज को लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए चैट जीपीटी के ऊपर कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको चैट जीपीटी के अंदर ये काम करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊंगा और चैट जीपीटी को सर्च करूंगा और चैट जीपीटी को मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो लिंक्डइन के ऊपर होते हैं यहाँ पे डेटा साइंस रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ और न्यू चैट ओपन करने के बाद में मुझे क्या लिखना है, तो बेसिकली आप अपनी पोजीशंस के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आप डेटा साइंस के अंदर अभी क्या काम कर रहे हैं, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, यहाँ पे किसी आपके पास कंपनी के अंदर आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बेसिक लिखने वाला हूँ, आई एम ए डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग एंड पाइथन एजुकेटर एंड आई टीच 100+ स्टूडेंट, 1000+ स्टूडेंट, 2 year एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग आपके पास है। और इसके साथ साथ मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ WS स्क्रिप्टेक के लिए एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी नीचे लाइन लिखी है, जनरेट लिंक्डइन सब हेडिंग फॉर मी। मतलब ये जो आपके पास लिखा होता है दैट्स ये कहलाता है सब हेडिंग या टाइटल। आप इसे लिंक्डइन का सब हेडिंग या टाइटल कह सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सब हेडिंग लिखी है यहाँ पर कि मुझे डेटा साइंटिस्ट के लिए ये सब हेडिंग मुझे बता दी है। तो ये मुझे क्या करेगा, लिंक्डइन के लिए सब हेडिंग मुझे जनरेट करके देगा। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी सब हेडिंग इसने जनरेट करके दी है। डेटा साइंस मशीन लर्निंग एजुकेटर, मैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एजुकेटर हूँ, 2 साल का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों टीचिंग कराता हूँ, यूट्यूब का कंटेंट क्रिएटिंग करता हूँ और मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ। मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखी है। तो आप यहाँ जाके इसे एडिट कर सकते हैं, राइट? तो बेसिकली बात करें तो ये जो चीजें हैं वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए दूसरी जो लाइनें भी लिखी है वो भी काफी अच्छी है। इसके अलावा देखिए ये वाला भी काफी अच्छा है यहाँ पे, और नीचे वाले की बात करेंगे तो ये वाला भी काफी अच्छा है। यदि आपको लगता है कि ये वाला सुटेबल नहीं है और इसमें से भी कुछ लाइनें सुटेबल है तो आप अपनी इच्छा से इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो बेसिकली इन्होंने बहुत अच्छी चीजें जनरेट करके दी है। ऑब्वियसली मैं इस चीजों को यहाँ पर अपने वाले में ऐड करूंगा, तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये मुझे लगे कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, तो मैं इन दोनों को यूज करने वाला हूँ आगे इन फ्यूचर के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई हमारी हेडिंग, जिसके अंदर हमने हमारे बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा कि मैं पाइथन एंड डेटा साइंस का इंस्ट्रक्टर हूँ, यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएटर कर रहा हूँ, डब्ल्यूएस क्रिप्टेक के लिए 700 प्लस स्टूडेंट को ट्रेन किया है, पाइथन प्रोग्रामिंग में काम भी करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छी लाइनें मेरे को यहाँ पे जनरेट कर देता है चैट जीपीटी। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकंड सेक्शन आता है अबाउट अस। यस, अबाउट अस के अंदर क्या कर रखा होता है कि आपने ये जो सब हेडिंग लिखी है इससे रिलेटेड आपने क्या काम कर रखा है, कैसे कैसे काम कर रखा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी होती है। जैसे मैंने लिखा है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस आई हैड अपॉर्चुनिटी टू टीच। तो बेसिकली ये जो टेक्निकली लाइनें हैं, ये लाइनें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है अबाउट अस के अंदर, जहां पे आपने अभी तक क्या स्किल्स किए हैं और क्या काम किया है ये आपको बताना होता है। तो इसके लिए ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो आपने पहले काम लिखा कि आई एम डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग एजुकेटर वगैरह, इसी को वापस यहाँ पे रखना है। और इस बार हम क्या करने वाले हैं, अबाउट अस को लेने वाले हैं। तो लिंक्डइन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सिंपल सा आपको लिखना है अबाउट, जस्ट ABOUT अबाउट लिखना है, बस सिंपल सा। और अबाउट लिख के आपको सिंपल सा क्या करना है, रन करना है। तो ये क्या करेगा, लिंक्डइन का आपको अबाउट लिख के दे देगा। As a data scientist, machine learning and Python educator with 2 year experience in the field, I have a privilege of teaching 1000 students on online and offline. My passion is the education, other fields वगैरह, बहुत कुछ अच्छी अच्छी लाइनें जिन्होंने लिख के दी है। और ये काफी बड़ा पैराग्राफ भी लिख के दे रखा है। हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है वो 100 वर्ड के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो आप इसे 100 वर्ड्स के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। अबाउट मी एंड कितने अंदर, इन 100 वर्ड्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन 100, आपके पास क्या यूज करूंगा, वर्ड्स के अंदर इसे कंप्लीट करना है। तो इस बार ये मुझे जनरेट करके देगा इन 100 वर्ड्स के अंदर बहुत ही अच्छे पैराग्राफ को, जो कि हम हमारे डेटा साइंस के करियर के अंदर जितना भी काम किया है वो सब लिख सकते हैं। तो आपको बस सिंपल सी कुछ कुछ लाइनें लिखनी है अपने बारे में कि आप क्या काम करें, किस डेस्टिनेशन पे, कितने साल का एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं। दैट्स, ये सारे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए अच्छी सी एक समरी आपको जनरेट करके यहाँ पे दे दी है। चलिए अबाउट अस के अंदर आने के बाद आपका होता है फीचर, जहां पे अभी तक आपने क्या क्या चीजें लिखी है, क्या क्या काम किया है, उसको आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेमिनार लिया है, यहाँ पे मेरे कुछ ओवरव्यूज है, पाइथन प्रोजेक्ट्स मैंने वगैरह डिजाइन किए हैं, यहाँ पर मैंने यूट्यूब के लिए कोई अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है और यहाँ पे डब्ल्यूएस क्रिप्टेक से मुझे यहाँ पे जो अवार्ड्स मिला है वो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है। तो आपको भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए। यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है, कैसा काम करके हैं और वहां पे कौन कौन से स्किल्स आपने सीखी है, कैसे कैसे स्किल्स के ऊपर काम कर चुके हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है लाइसेंस। लाइसेंस आपको डेटा साइंस से रिलेटेड अलग अलग तरीके के लाइसेंस आपको परचेस जरूर करने चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। आप डब्ल्यूएस क्रिप्टेक के अंदर भी ज्वाइनिंग करके उसका एक लाइसेंस ले सकते हैं, जो कि आपके लिए एक इंपैक्टफुल करेगा कि आपने उस स्किल्स को अच्छे तरीके से सीखा है। देन नेक्स्ट चीज आती है स्किल्स। यस, आपको स्किल्स लिखनी चाहिए यहाँ पे और स्किल्स के अंदर आपका जो आपको स्किल्स आती है वो लिखनी चाहिए। अब इसके अंदर जो आपकी प्रेफर्ड स्किल्स है, जैसे मैं डेटा साइंस के लिए अप्लाई करता हूं तो मुझे डेटा साइंस को सबसे ऊपर लिखना है। मैं मशीन लर्निंग के लिए अप्लाई करूंगा तो मशीन लर्निंग को ऊपर लिखना है एंड मैं पाइथन को अप्लाई करूंगा तो वो पाइथन को ऊपर लिखना है। यदि आप कोई और अदर स्किल्स को भी जानते हैं तो उन स्किल्स को आप नीचे दें। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस जॉब की जो स्किल्स है वो सबसे ऊपर आपको होनी चाहिए और उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कोर्स कर रखा है, कौन सा लाइसेंस आपने ले रखा है, वो जरूर यहाँ पे आपको एक बार मेंशन करना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर एक सिस्टम आता है, दैट इज इंडोज। इंडोज आपके पास क्या करता है कि आपको उस स्किल्स के बारे में कितनी नॉलेज है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उस स्किल्स से सर्टिफाई करते हैं आपके लिए कि हाँ कि इस पर्सन को ये स्किल्स आती है, तो उसे बोलते हैं इंडोजमेंट। अब देखिए बेसिकली बात करें तो आपके पास यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने कलीग्स को या अपने दोस्तों को या फिर जो भी आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको बोलिए कि आप अपने लिंक्डइन के ऊपर जाके आपको इंडोज करें, ताकि जो आपकी डेटा साइंस के अंदर जो आपकी स्किल्स है उसके ऊपर एक सर्टिफिकेशन मिल सके कि हाँ इस पर्सन को इतनी अच्छी चीजें से अच्छे तरीके से ये चीज आती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको प्रोजेक्ट मेंशन करना चाहिए। आप इसके लिए अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को आप यहाँ पे जरूर ऐड करें। जैसे मैंने यहाँ पे 2 मोस्ट पॉपुलर जो मेरे यहाँ पे मुझे जो बहुत अच्छे लगते हैं प्रोजेक्ट्स, उनको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब प्रोजेक्ट के अंदर आपको समरी लिखना पड़ता है, जो कि अलग अलग तरीके की समरी आपने यहाँ पे जो काम किया है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये समरी भी आप यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू लिखवा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने नेक्स्ट वर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मैंने नेक्स्ट वर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया है और वो कैसे बनाया है, सेम एज आपके पास व्हाट्सएप जैसे। तो नेक्स्ट वर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग एमएल एंड इसके साथ मैंने एनएलपी का भी इस्तेमाल किया है। एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये लुक लाइक दिखता है आपके पास व्हाट्सएप की तरह, तो ये वर्किंग करता है यहाँ पे, या लुक लाइक दिखता है या फिर ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे वर्किंग एज व्हाट्सएप। यस, वर्किंग एज से क्या कर रहे हैं यहाँ पे
व्हाट्सएप ऐप की तरह काम करता है, राइट। तो व्हाट्सएप के अंदर जो चैट सिस्टम आता है ना, उसी की तरह ये काम करता है। चैट के अंदर जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आप पहला कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो आपके पास लिखा हुआ ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। तो सेम एज वैसा ही काम करता है यहाँ पे। तो ये मैंने बनाया है और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी समरी चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसकी समरी जो है वो निकालूंगा यहाँ पे। दैट्स मैं जैसे ही रन करूंगा यहाँ पे तो ये हमें क्या करने देगा, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे समरी जनरेट करके दे देगा कि हमने इसके अंदर क्या काम किया है, यहाँ पे क्या क्या काम करने वाले हैं, किस तरह से काम करने वाले हैं। तो इसने एक अच्छी सी समरी जनरेट करके दे दी है। यदि आपको ये अकॉर्डिंग टू अच्छी नहीं लगे तो आप इसे चेंजेस करके अपनी खुद की एक अच्छी सी समरी इसी के थ्रू यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट के नीचे आपको समरी लिखनी पड़ती है। तो वो समरी भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखवा सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या काम किया है, किस किस तरह से काम किया है। तो वो सारी जो समरी है वो आप यहाँ पर इससे अच्छे तरीके से लिखवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कंटेंट राइटिंग का काम कर सकता है आपके लिए। अब नेक्स्ट चीज आपके पास यहाँ पे आती है स्किल असाइनमेंट टेस्ट। बिल्कुल, यदि आप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर काम कर रहे हैं और पाइथन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं या मशीन लर्निंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, डेटा साइंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको स्किल्स असाइनमेंट टेस्ट जरूर देना चाहिए। डेटा साइंस का यहाँ पे होता है जो लिंक्डइन आपको प्रोवाइड कराता है। इसके लिए आप क्या करें, जॉब सेशन में जाएं। जॉब सेशन के अंदर जाने के बाद आपको स्किल असाइनमेंट आपको मिलेगा। इस स्किल असाइनमेंट के अंदर आपके पास स्किल असाइनमेंट टेस्ट होता है जिसको आपको पास करना होता है। इसके अंदर आपके पास 15 क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेसिकली एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं। उन एमसीक्यूज क्वेश्चन को आपको जरूर देना चाहिए। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देंगे तो लिंक्डइन क्या करता है कि आपके पास जो आपकी स्किल्स है उसके नीचे आपके पास यहाँ पे लिख देता है कि पास लिंक्डइन स्किल असाइनमेंट, ताकि आपके पास एक अच्छा इंपैक्ट पड़े आपकी कंपनी जो आपको रिक्रूट करने आई है उनके ऊपर कि इस पर्सन को आपके पास लिंक्डइन असाइनमेंट टेस्ट भी अच्छे से क्लियर किया है, देन इसको ये वाली जो स्किल्स है वो भी अच्छे से आती है, एंड देन इसके साथ साथ इसने कोई सर्टिफिकेट भी इसी के लिए लिया है। तो इससे आपके जो जॉब के मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो मेजरली दो चीजें आती है आपके पास यहाँ पे कि हेडिंग आपके अच्छी होनी चाहिए जहां पे आप अच्छे तरीके से मेंशन करें कि आप क्या काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अबाउट अस में आपके पास आपने क्या क्या काम किया है, किस तरह से काम कर रहे हैं, वो भी एक अच्छे से मेंशन होना चाहिए। एंड देन आपके पास यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या चीज है, वो भी आपके अच्छे से मेंशन होना चाहिए। और जो स्किल्स है वो स्किल्स को आप सबसे ऊपर रखें। जैसे मैं डेटा साइंस के अंदर काम करता हूं तो डेटा साइंस की स्किल्स को मैं सबसे ऊपर रखूंगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर जरूर आपके पास होनी चाहिए और इससे आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। आपके जॉब के लगने के चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, राइट। तो आई होप से समझ में आ चुका होगा कि लिंक्डइन के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ चैटजीपीटी। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ जहां पे हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।